नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। यहाँ पर देखिए तो जो मध्य प्रदेश के आसपास बना हुआ चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, धीरे धीरे ये उत्तर पश्चिम उत्तर की ओर मूव कर रहा है। वहीं पाकिस्तान के दक्षिण भागों के आसपास सर्कुलेशन है और उत्तर गुजरात के आसपास भी मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियाँ जो पाली के आसपास बनी हुई थी, वह उदयपुर से लगाकर सिरोही और उत्तर पूर्वी गुजरात के आसपास बनी हुई है, लेकिन ये अब धीरे धीरे कमज़ोर हो रही हैं। दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख अगले 2 दिनों बाद यहाँ पर बढ़ने लगेगा, लेकिन फ़िलहाल इसके प्रभाव से और साथ में ट्रफ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ उत्तरी गुजरात उत्तर पश्चिमी गुजरात के आसपास से लगाकर जालोर, सिरोही, पाली, उदयपुर, कुछ बाड़मेर के छोटे इलाके हैं दक्षिण पश्चिम से लगाकर, यहाँ पर खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम कहीं तेज, तो सीमित दायरों में अरावली रेंज के सटे हुए क्षेत्रों में कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना है। और अब धीरे धीरे ट्रफ पुनः जो है 11 तारीख तक आते आते उत्तरायण हो जाएगी। और इसी के साथ ट्रफ के जैसे जैसे उत्तर का प्रभाव बढ़ने लगेगा, वैसे वैसे ट्रफ के दक्षिण में बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा वाली अलग अलग क्षेत्रों से होते हुए गुजरने लगेगी। यानी जैसे जैसे ये जैसलमेर से होते हुए बीकानेर, गंगानगर की ओर बढ़ेगी, तो बारिश की गतिविधियाँ उत्तरी राजस्थान में भी मेघ गर्जन वाले बादल बनने और साथ में खंड वर्षा होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, जो कि 11 तारीख से लगाकर 14-15 सितंबर के मध्य रहेगी। यानी 11 तारीख से जैसे ही ट्रफ उत्तर मध्य राजस्थान के आसपास रहेगी, तो बारिश की गतिविधियाँ भी बीकानेर, चूरू, कुछ नागौर के क्षेत्र हैं, कुछ जोधपुर के सोयला बेल्ट के इलाके हैं जहाँ खींवसर, नागौर से लगाकर भोपालगढ़, पिपाड़, दक्षिण पूर्व मध्य जोधपुर, फड़ौदी, पोखरण के आसपास से लगाकर कुछ खंड वर्षा छुटपुट कहीं राहत वाली गतिविधि रहेगी। तो कई इलाकों में मौसम शुष्क भी बना रहेगा। और उसके बाद ये जैसे ही पंजाब हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास पहुंचेगी, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर की ओर से लगाकर बीकानेर, चूरू के उत्तर मध्य भागों तक कहीं खंड वर्षा हल्की मध्यम, कहीं तेज खंड वर्षा, तो कहीं शुष्क मौसम की संभावना 12-13 से लगाकर 15 सितंबर के मध्य रहेगी। और उस दौरान जोधपुर संभाग के अधिकतर भागों में, उदयपुर संभाग में दक्षिण पश्चिमी हवाएं फिर से शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके बाद जल्द ही 3-4 दिनों के बाद में ट्रफ उत्तरी भारत के क्षेत्र हैं या हिमालय के निचले इलाके हैं, वहाँ पर पहुँचकर दोबारा उत्तरी राजस्थान पर आने लगेगी, जब 10 तारीख से 13 सितंबर के मध्य वाला सिस्टम प्रभावी होकर पश्चिम, उत्तर पश्चिम और पश्चिम दिशा में विशेषकर आगे बढ़ने लगेगा। ट्रफ पुनः मध्य राजस्थान होते हुए दक्षिण राजस्थान और उत्तर गुजरात तक शिफ्ट हो जाएगी, और वो समय रहेगा 16, 17, 18 सितंबर के आसपास से लगाकर लगभग चौथे सप्ताह के शुरुआती दिनों तक ट्रफ इसी प्रकार बनी रहेगी। और आगे आने वाले समय में सिस्टम का ट्रैक किस प्रकार रह सकता है, वह जो है स्थानीय प्रणालियों के हिसाब से आपको ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास मारवाड़ जंक्शन में 32 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। तूफानी हवाओं के साथ अधिकतम तापमान कल 40 डिग्री के आसपास था। न्यूनतम तापमान आज बढ़कर 24 डिग्री के आसपास है। न्यूनतम आर्द्रता 49 डिग्री, अधिकतम आर्द्रता 98%। वायु दबाव 1005 मिलीबार के आसपास। अधिकतम हवाएं 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पूर्व दिशा से दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं जवई बांध का गेज बढ़कर 61.10 फीट, यानी अब केवल 0.15 फीट की आवक बाकी है। उसके बाद ये संपूर्ण तरीके से ओवरफ्लो हो जाएगा। हालांकि इसका पानी लगातार छलक रहा है। कल जवई बांध क्षेत्र में तूफानी हवाओं के साथ हुई हल्की वर्षा से जवई बांध के जो गेट है उसके ऊपर से पानी छलकने लगा, ओवरफ्लो होने लगा, जिसके वीडियो कल काफ़ी वायरल हुए। और आधिकारिक घोषणा भी इसके गेट खोलने की होगी, तो उसकी भी सूचना आपको दी जाएगी। फिलहाल उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा जो जानकारी दी गई थी, उसका वीडियो भी मैंने कल रात्रि के मौसम वीडियो में डालकर आपको जानकारी दी कि आने वाले समय में गेट खोलने पर कौन से गाँवों में संभावनाएँ जो है चेतावनी वाली रहेगी या अलर्ट वाले रहेंगे, उनकी जानकारी दी है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं दोबारा कल रात्रि को जो वीडियो मैंने डाला है उसमें। वहीं आने वाले समय में देखें तो बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान या 24-48 घंटों के दौरान कोटा, बूंदीवाड़ा या कहे कोटा संभाग, भरतपुर संभाग, उदयपुर संभाग, अजमेर और जयपुर संभाग में खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम कहीं तेज, तो कहीं कोटा बूंदी या कहे कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इन क्षेत्रों तक मूसलाधार व कहीं भारी वर्षा की संभावनाएं भी रहेगी।
जिसमें विशेषकर भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना है। छोटे-छोटे इलाकों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधि भी सीमित दायरे में होने की संभावना है। वहीं मध्य क्षेत्र रहेंगे अरावली रेंज के, जहाँ पर जयपुर, अजमेर, नागौर के क्षेत्र हैं। दक्षिण पूर्वी मध्य भाग, दक्षिणी भाग पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र है। सिरोही, जालोर दक्षिण पूर्व भाग, यहाँ पर भी जालोर के दक्षिणी इलाकों तक, कुछ दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर के इलाकों तक भी कुछ खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। अनार बेल्ट के आसपास भी कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा की संभावना 24 से 48 घंटों के दौरान रहेगी। तो कई इलाके शुष्क भी बने रहने की संभावना यहाँ पर फिलहाल बनी हुई है। कुल मिलाकर देखें तो कल की तरह ही बादलों की आवाजाही यहाँ पर होने और मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम कहीं तेज खंड वर्षा की संभावना है। कल भी पाली के मारवाड़ जंक्शन, सोजत, दिसूरी के कई भागों में रानी बाली से लगाकर खंड वर्षा हुई, तो कई भागों में मौसम बूंदाबांदी, बौछार या बिल्कुल शुष्क भी देखने को मिला। पिछले 24 घंटों के दौरान जवई बांध क्षेत्र में 3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और उसी दौरान चली तूफानी हवाओं से पानी छलकने लगा, जिसके वीडियो कल काफ़ी ज़्यादा वायरल रहे। वहीं आज भी देखें तो बारिश की गतिविधियाँ जवई बांध क्षेत्रों से लगाकर राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ में भी वर्षा होने की संभावना है। और आने वाले समय में ये बारिश की गतिविधियाँ धीरे धीरे उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी तेज़ी लाएगी और कुछ ट्रिप के उत्तरायण के साथ ही 11-12 से लगाकर 15 सितंबर के मध्य का समय रहेगा, जिसमें कुछ मेघ गर्जन होने, खंड वर्षा होने की संभावना बढ़ जाएगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कुछ नागौर के इलाकों में, जिसकी जानकारी आने वाले वीडियो में भी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो ज़्यादातर मौसम शुष्क ही बना रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में जो नीले कलर से लगाकर पीले कलर के दायरे हैं, वहाँ पर छोटे-छोटे इलाकों में बादल छाने और खंड वर्षा होने की संभावना छोटे-छोटे इलाकों में रहेगी। ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। जो नीले कलर से लगाकर पीले कलर का दायरा है, उसमें ज़्यादातर मौसम के शुष्क बने रहने, कुछ जगहों पर बादलों की आवाजाही के साथ छोट-छोट खंड वर्षा होने की संभावनाएं भी रहेगी। बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना रहेगी। पीले कलर के दायरे के बाहर लगभग ज़्यादातर मौसम शुष्क ही बना रहेगा। नाम मात्र कोई कहीं बादल छाने या बौछार होने की संभावना बन सकती है, लेकिन ये संभावना न के बराबर है। वहीं नीले से लाल कलर के बीच के दायरे में कई जगहों पर घने बादल छाने और अलग अलग जगहों पर मेघ गर्जन होने, कुछ खंड वर्षा होने की संभावना, तो कुछ इलाकों में मौसम के शुष्क बने रहने की भी संभावना यहाँ पर बौछारों के साथ या कहीं कहीं बिल्कुल ही शुष्क मौसम की संभावना है। जबकि लाल कलर के दक्षिण पूर्व या पूर्वी क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर इलाकों में खंड वर्षा मध्यम से तेज़, कहीं मूसलाधार, तो कहीं कहीं उदयपुर, कोटा संभाग में भारी वर्षा की संभावना है, जिसकी जानकारी लगातार आपको दी जाएगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार।